Hello बच्चों, let's read the question. The question is in a NPN transistor circuit, the collector current is 10 milliampere. If 95% of the electron emitted reach the collector, अगर 95% इलेक्ट्रॉन जो है जो emit हो रहे हैं वो collector को reach कर रहे हैं, then which of the following statements are true? तो कौन सा statement जो होगा वो true होगा, ये आपको बताना है. तो हमको दे रखा है एक NPN ट्रांजिस्टर, बेसिकली हमको कुछ इस तरह का दे रखा है. ये मेरे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है NPN, ये N है, ये P है और ये N है. तो ये मेरा इमिटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा और इनको हमने किससे जोड़ रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है. ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड वाइज में है या रिवर्स वाइज में हमने मान लिया माइनस है, ये प्लस है और ये इससे कनेक्टेड है. और ये वाला जो है वो आपका किस में है ये मेरा रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में हो गया और ये रिवर्स में होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा, ये इस तरह से होगा. ठीक है, इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है. तो ये जो है हमारा वो किस में है, रिवर्स वाइज में है यहाँ पर. और ये जो है हमारा वो किस में है, फॉरवर्ड वाइज में है. ये हमने मान लिया ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ठीक है, मतलब यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वापस प्लस साइन हो जाएगा. अब हमको पता है कि एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम नेगेटिव चार्ज होता है. और पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं. तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब वो मूव करेंगे बेस की तरफ और बेस में होल भी है. तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ जो बैटरी में डायरेक्ट चले जाएंगे. ठीक है, कुछ जो होंगे वो होल के साथ क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे और जो रिकॉम्बिनेशन से बच जाएंगे वो क्या चले जाएंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे. ठीक है, और जो होल्स होंगे वो जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब इमिटर की तरफ मूव करेंगे और अगर रिकॉम्बिनेशन से बच गए तो. ठीक है, तो इस तरह का हमको पता है. अब हमको दे रखा और करंट फ्लो होगी. ठीक है, यहाँ से आई ई करंट जाएगी, ये आई बी भी हो जाएगा, यहाँ भी करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर आई ई हो रही है. ठीक है, अब हमें पता है कि हमको गिवन है आई सी करंट, हमको गिवन है जो कि दे रखी है 10 मिली एम्पियर है और हमको कहा जा रहा है कि जो 95% इलेक्ट्रॉन है वो कलेक्टर में जा रहे हैं. ठीक है, 95% इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कलेक्टर को रीच कर रहे हैं. तो बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी आईसी करंट है वो 95% ऑफ आईई करंट है, क्योंकि इमिटर की जो करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो हो रही है और 95% इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, तो हमारी जो कलेक्टर करंट है वो 95% ऑफ आईई है. तो यहाँ से मैं आईई की वैल्यू निकाल सकती हूँ. मेरा जो आईई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 मिली एम्पियर अपॉन 95%, तो 95 इंटू 100. इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10.53 मिली एम्पियर. ये तो मैंने निकाल दी है एमिटर करंट. ठीक है, अब हमको एक चीज पता है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कि जो आईबी प्लस आईसी का जो सम होता है वो आईई के बराबर होता है. ठीक है, आईई हमको पता है, आईसी हमको पता है. तो यहाँ से आईबी की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी आईई माइनस आईसी. आईई मैंने कितना कैलकुलेट किया था, 10.53 माइनस आईसी 10 थी, तो ये मेरे पास कितनी आ गई, 0.53 मिली एम्पियर आ गई है. ठीक है, तो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है द इमिटर करंट विल बी 8 मिली एम्पियर, तो गलत हो गया. द इमिटर करंट विल बी 10.53 मिली एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट है. द बेस करंट विल बी 0.3 मिली एम्पियर, बिल्कुल करेक्ट है. द बेस करंट विल बी 2 मिली एम्पियर, बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो बी एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.